हे माँ। उन लोगों ने तुमसे कहा और तुम उनके पैरों में गिर गए? हाँ? आखिर ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें? इतने सालों से तुमने और मेरे भाई ने जो इज्जत कमाई थी वो सब तुमने मिट्टी में मिला दी। उसे कुछ हो जाता तो तुम इज्जत का क्या करती? मुझे उससे बचाना था। क्या वो घर आ गया? नहीं, उसे थाने में रोक के रखा है। भैया गए उसे लेने के लिए। चलो संभाल। गुरु को कुछ मत बताना, उसे वैसे भी पता चल जाएगा। बेटा तू अभी तक स्कूल नहीं गया? हाँ, स्कूल मेरे बाबा की ना जो अभी खुली रहेगी। जब नहीं होती तो मत पिया करो। नहीं पिया मैंने। ए माँ, मैं घर जा रहा हूँ। तो चिंता मत कर, गुरु घर आ जाएगा। हाँ पता है पता है। संभालना। कुछ नहीं, मैं उठाता हूँ। कैसे गिर गया? उठ बेटा। क्या हुआ इसे? अरे कुछ नहीं हुआ है, इसे अंदर ले जाओ। इसका चेहरा इतना सूजा क्यों? आराम से आराम से। अरे अरे अरे, मेरे कंधे पर हाथ रख। चल चल, हल्दी का लेप लेकर आ। हाँ लाई। चल चल, आराम से आराम से। बैठ इधर। ए गुरु, मारा क्या? ऐसे हाँ। नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। तेरे बाप को पता है कि पुलिस थाने में क्या होता है? मेरे बच्चे, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। नरसिंह के बेटे को उसके चमचों के सामने मारा और हड्डियां तोड़ी। उसका बाप तो सिर्फ मुझे सुझा पाया। बाबा तुम फिक्र मत करो, सो जाओ। बाबा कुछ नहीं हुआ। अपना ख्याल रखा कर। हाँ बाबा, ख्याल रखूंगा। सुनो। हाँ शिवा उल्टी कर रहा है। आ रही हूँ। ये चिंतामणि, वहाँ क्या कर रहा है तू? इधर हाथ पे पानी डाल। हमेशा घर में उल्टी करते थे। तुम हटो, मैं कर रही हूँ। अच्छा क्या तूने माँ को धक्का देने वाले को पीटा। मेरा बस चले ना तो जाके उस पुलिस वाले को काट डालूं। अपन दोनों देख कैसे, और अपना बाप हर चीज से डरता है। अरे मैं कर रही हूँ। तेरे को बताऊंगा ना जिन्होंने क्या किया तो खून खोलेगा तेरा। क्या किया? नरसिंह इनको बोला पूरे गांव वालों के पैर पर, तभी तेरे बेटे को छोड़ूंगा। गिर पड़े सबके पैरों पर। ए बाबा, चिंतामणि जो बोल रहा है वो सच है क्या? आपने सारे गांव वालों के पैर पड़ के माफी मांगी? जवाब तो मांगी या नहीं? फिल्म अच्छी है ना? हाँ हाँ। मैं तो दोबारा देखूंगा। मैं जाऊं? कहाँ जा रहा है? फिल्म देखने। जा। हाँ। मैंने तेरे बेटे को फोड़ा, तूने मेरे को पुलिस से पिटवाया। हिसाब बराबर था ना? फिर तेरे को चूल क्यों हुई मेरे बाप से माफी? हाँ हाँ बुला ना, सबको बुला, बीवी को बुला, बच्चे को बुला, सिनेमा वाले को, गुंडे को, भीड़ जमा कर यहाँ पे। छाती ठोक के बोल, कान के नीचे खाया तू। मेरे बाप से पैर पड़वाएगा? हाँ? जा बोल सबको, शिवमणि का बेटा तेरे को चप्पल से मार के गया। अब समझ में आया बेइज्जती किसको बोलते हैं? आके खाना खा लो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। कब से बुला रही हूँ, बहरे हो क्या? आ रहा हूँ ना।
भैया आप बार बार उसकी बात क्यों कर रहे हैं? राजेश को पीट कर पूरे गांव में बैल की तरह खुला घूम रहा है, ये मैं कैसे भूलूं? अरे पूरे गांव में उसे बेइज्जत करवा दिया और पुलिस से उसके बेटे को पिटवा भी लिया। अब मैं भूल चुका हूँ तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो? खत्म करो। भैया अगर ये उसी दिन उसे मार देता तो मुझे फक्र होता सारी जिंदगी अपने बेटे पर, लेकिन जब याद आता है तो आग लग जाती है तन बदन में। भैया आप खाली इशारा करो, उसका काम हो जाएगा। उसे ऐसी मौत मारना कि क्रियाक्रम तक ना हो सके उसका। दबोच लो उसको, उसका सर धड़ से अलग करके यहाँ ले आओ और जला दो इस भट्टी में। भैया मेरे को भी लेके जाना चाहिए था ना, उसको चप्पल खाते देख दिल को बहुत सुकून मिलता है। देख तू अभी घर वालों के सामने अपना मुंह मत खोलना, समझा ना? भैया आपने सच में उसको चप्पल से मारा? और क्या, मैं रहता तो गोबर में चप्पल डाल के उसके मुंह पे तू मारता। बार बार ये बात बोल मत, घर पे भी बोल देगा। ये था वो, ये था मैं, और वो यहीं पर मैं उसको खींचा, लेकिन रस्सी गले में उसके। बेटा तू क्या बोल रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ बोल। यहीं पर था बोल। मैं और भैया यहीं पर। कहाँ पर? कहाँ है? तार को उसके गले में बांधा, खींचा। खैर मैं देखता हूँ। उनके पास पर्ची थी, पर्ची से मारा। 3-4 लोग थे उसको घेरे हुए। वहाँ जाकर देखो। यहाँ देखो। है तो उधर देख। झाड़ी में देख। बोला वहाँ जाकर देख। छोड़ो मेरे भाई को, मैं छोड़ो मेरे भाई को। नहीं नहीं मार। खड़ा, ये मजाक करना बंद कर और सच सच बता, तेरा भाई कहाँ छुपा है? पागल हो गया क्या? मैं बचाओ जो ऐसा मजाक करूंगा। उसने मुझे यहाँ पर उसने मुझे धक्का मारा था, मैं यहाँ पर गिरा। बाबा मैं यहीं पर आकर गिरा था। ये देखो मेरा शर्ट भी खराब है बाबा, सच बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर गिरा था मैं। शिवा, ये नर्सिंग का काम लगता है। ऐसा मत सोचो, सच्चाई जाने बिना हम कोई फैसला नहीं कर सकते। यहीं पर था वो। बाबा वो देखो तार से तना भी कट गया, देखो इसी पर लटकाया था भैया को। ए सुन, तेरा बेटा कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो गायब हो जाए। पूरे गांव की नाक में दम कर रखा है उसने, उसको कौन उठाएगा? किसी ने देखा क्या? इसने देखा, उसका छोटा भाई। सच बता, तेरा भाई गांव की किसी लड़की के साथ तो नहीं भागा? नहीं साहब, हमने उसकी शादी पक्की कर दी थी। ए बाबा, हम लोग ऐसी फालतू शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। जाके सो जाओ, तुम्हारा बेटा कहीं मस्ती कर रहा होगा और तुम लोग जबरदस्ती परेशान हो रहे हो। हमें लगता है कि किसी ने उसे मार दिया है। आप हमारी शिकायत भी नहीं दर्ज कर रहे। इसकी कंप्लेंट लिखो और इसे जाने दो। इतनी रात को यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? नींद नहीं आई माँ। तेरा भाई कल रात से घर नहीं आया है। बाबा कहाँ है? मामा आए थे, बाबा को ले गए कहीं। इधर इधर। पार्वती, सर कहाँ है? बंद करो, बाहर निकालो इन्हें। पानी पिलाओ इसे। हमें तभी शक हो गया था जब हम कंप्लेंट लिखवाने के लिए आए थे। लाश कोयले की खदान में मिली थी साहब, नर्सिंग का ही काम है ये। तू ऐसा कैसे कह सकता है? तेरे भांजे का मिसिंग केस अलग है, जो लाश मिली है उसका केस अलग है, और तू दोनों केस मिला रहा है। हमने पहचान तो की है ना। उससे क्या होता है? जब तक हमें सिर नहीं मिल जाता हम कानूनन ये नहीं कह सकते कि जो लाश मिली है वो किसकी है। अबे फोन उठा, थोड़ा रुकते हैं, शायद कुछ दिनों में लाश का सिर मिल जाए।
या ऐसा भी हो सकता है किसी जानवर ने चेहरा खराब कर दिया हो। तो इसमें पुलिस क्या कर सकती है? साहब नर्सिंग का फोन है। बाद में बात करता हम हूँ। अपना बेटा खो चुके हैं। अगर आप हमारा बच्चा ढूंढ नहीं सकते तो कम से कम उसका शरीर दे दीजिए अंतिम संस्कार के लिए। हम नहीं दे सकते, ये कानूनन जुर्म है। इसे भी चला देते हैं। इसे मैं अपने पास रखूंगा। मुझे लगा गुरु ने आवाज दी। वो आ जाएगा। वक्त गुजरता रहा, लेकिन उनके लिए सब कुछ ठहर सा गया था। रुक जा माँ। ए पार्वती कहाँ जा रही है? गुरु कहीं गया है, उसे ढूंढने जा रही हूँ। वो आ जाएगा। इतनी गर्मी में इसे क्यों लाई? नहीं, मैं उसे घर लेकर ही जा, आती घर हूँ ना। मैं जाता हूँ, तू घर नहीं जा। बेटा, मैं खुद उसे ढूंढना चाहती हूँ। उसे देख लूँ तो तसल्ली हो जाएगी। तू देर मत कर, तू भी आ। माँ चलना घर। बाजार में तूने देखा? हाँ मैं देखता हूँ। वो किराने की दुकान के पास, वहाँ चलते हैं। ठीक है माँ। अरे शिवा, गुरु क्या हो गया? तू आ गया। उसको मार दिया, वो कैसे आएगा? संभाल नहीं तो पार्वती को कौन संभालेगा? बच्चों को कौन देखेगा? सुना था कि फोटो खिंचवाने से उम्र कम हो जाती है, इसलिए उस दिन नहीं खिंचवाने दिया। फोटो खिंचवाए बिना ही चला गया। अब तो मुझे उसका चेहरा भी याद नहीं। अपने बच्चों से ज्यादा जीना माँ बाप के लिए श्राप है। अरे राजेश बेटा, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहा है? तेरी दुल्हन है ये। चलना माँ, साथ में। अरे चल आजा, चलना चलते बेटा। कुछ ही दिनों में तू बाप बनने वाला है। ऐसे शर्माएगा तो कैसे चलेगा? चल चल, हाथ पकड़। ये क्या चल रहा है? तुम्हारे भाई ने पूजा के लिए बुलाया है। मतलब मेरा बेटा मर गया है? देखो ये सब मैं होने नहीं दूं। वो मेरा भी भांजा था भैया। मैं भी नहीं मानना चाहता, पर यही सच है। अगर ये सच है तो तुम लोगों ने अभी तक क्या किया? ये जिसका किया धरा है वो तो खुशियां मना रहा है। पहले उन्हें नरसिंह का श्राद्ध मनाने दो, फिर ये सब करना। मैं ये नहीं होने दूंगी। नहीं होने। शिवा, पार्वती का ये दुख मुझसे देखा नहीं जाता। नरसिंह को मार देते। जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। मेरे 2 बच्चे हैं, बीवी है, मुझे उन्हें संभालना होगा। वो दिन रात रोते रहती है। वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। ए माँ, तू ऐसे अंधेरे में क्यों बैठी है? भैया मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ तो चल आजा, खा ले। आज मैंने कुछ खाना नहीं बनाया। और क्या चाहिए? हाँ मुझे ये भी चाहिए। चक्री भी खाएगी? ये देख कैसा घूम रहा है।